कर्मों का हिसाब। अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और उनके स्टाफ ने कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या परेशानी नहीं हो सकती है और उससे इलाज व दवा के पैसे न लेने के लिए भी कहा। तकरीबन 15 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसका डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल का मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपना खाता प्रबंधक को कॉल करके कहा, इस व्यक्ति से 1 पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ, लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजे 2 साल पहले सूरज के समय शहर से दूर उस जंगल में एक कार ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। कुछ देर में ही चमत्कार हो गया। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई देते हो। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही देर में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमें ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। यह प्रमाणित है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितने पैसे दूं? उस समय मेरे आगे जुड़े हाथ जो शब्द थे, वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस काम का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन से मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार का उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प सावधानीपूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं लगी है। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रही है। यह अस्पताल मेरा है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे बताए नियमों के अनुसार मैं कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और जब भी मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुकाएगा, डॉक्टर ने मरीज से कहा। तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच मेरे पास आ सकते हो। मरीज चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब सहित दे दिया।